रहने वाले महलों की। आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप ही यहाँ चले आए। सच कहूँ तो मुझे आप ही का इंतजार था। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सवाल अगर आप अपने दिल से पूछेंगे तो शायद वो भी यही कहेगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। वो क्या है ना विराट साहब, आपसे दो प्यार भरी बातें करने को जी चाहा। आपका चांद सा चेहरा देखने की तमन्ना हुई, इसीलिए मैं आपके इस घर, आपकी इस हवेली में आपके करीब चल गई। क्या पागलपन है? पागल तो मैं तब से हूं जब आप पहली बार मेरे कोठे पर आए थे। और फिर दिन ब दिन मेरी दीवानगी बढ़ती ही चली गई और आपकी वो मखमली बातें मेरे दिल को छू गई। दुनिया में अगर कोई चीज खूबसूरत है तो वो हो तुम, या फिर ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मैं आपके प्यार में ऐसी मदहोश हो गई कि फिर एक दिन एक बात बताइए विराट। पूछो। क्या आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? मेरा मतलब हमारा ये जो रिश्ता है जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बना जा सकता। ये क्या मजाक है पायल? होश में हो ना? तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूं। तो क्या हुआ अगर तुम शादीशुदा? मैं कौन सा तुम्हारी बीवी की जगह ले रही हूँ? मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो रहे ना दुनिया के लिए। मैं तो बस तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। हाँ, तुम मेरी अच्छी तारीफ करो, मुझे
सुंदर तोहफे ला कर दो। सच विराट, अब तुम्हारे बिना जीना बहुत नामुमकिन सा हो रहा है। अब मुझे अपने दिल में, अपने घर में बसा लो। क्या बकवास है। एक तवाइफ होकर के तुम घर और परिवार के सपने देखते हो। अच्छा है, आज तो तुमने कह दिया, लेकिन आइंदा ये बात अपने जहन पे भी मत लाना। मैं यहाँ सपने देखने नहीं आता, अपना दिल बहलाने आता हूं। जिस दिन तुमसे मेरा दिल भर गया ना, उस दिन किसी और फूल पे चला जाऊंगा। मैं एक भंवरा हूं, भंवरा, जिसे फूलों पे मंडराना अच्छा लगता है। और तुम जो मेरे साथ हो, कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पे। कीमत लेती हो हर अदा की, हर बात की, और इससे ज्यादा तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? अगर तुम जैसी तवाइफ से घर बसाने लगे तो इन कोठों का क्या होगा? इन कोठों को कौन आबाद करेगा? हाँ, घर बसाएंगे। याद कीजिए विराट साहब, क्या कहा था आपने मुझसे उस दिन? यही ना कि मेरी किस्मत में घर नहीं है, मेरा नसीब प्यार के काबिल नहीं है, और इसीलिए मैं आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। आज देखिए, आज मेरी किस्मत में घर भी है और मैंने तो आपके साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। अब तो समझ आ गया होगा ना आपको कि पायल जो चाहती है उसे हासिल करके रहती है। और आप जानते हैं कि मुझे इस घर में कौन लेकर आया है? मुझे इस घर में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ और आपकी पत्नी है। क्या बकवास? ये बकवास नहीं, मुझे लगता है मेरे पति आ रहे हैं। अगर वो आपको यहाँ देखेंगे तो शुक्रिया बहन, जो आप मुझे इस मंदिर जैसे घर में ले आए। आपने मुझे इतना मान दिया, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण, मैं आपकी तस्वीर को साक्षी मानकर अपनी जिंदगी का संकल्प लेने जा रही हूँ। आपके मान सम्मान के लिए मैं घर के हर सदस्य का दिल जीतूंगी, उनकी इज्जत करूंगी, ताकि सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। वरुण, अब तो यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं इस घर की आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी बनूं। पर आप, अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह इस दिल में है। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। अभी अभी तुमने जीवन का संकल्प लिया है ना, वो जरूर पूरा होगा। तुम जरूर सबका दिल जीत लोगी। मैं यहाँ जीतने ही तो आई हूँ। ये खेल जिसमें जानकी और रानी का ये मंदिर समान घर ढह जाएगा।
कोई भी शुभ काम दाहिने हाथ से किया जाता है, बाएं हाथ से नहीं। जी भाभी। पायल सर पे पल्लू लो। सॉरी। आ जाओ रानी, आरती शुरू करो। जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ठीक है। बस बस बस। पायल, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और हमारे घर का ये रिवाज है कि पहले दिन नई बहू अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर सबको खिलाती है। आओ। मगर भाभी, मुझे तो ये सब कुछ बनाना ही नहीं आता। तो चिंता क्यों करती हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। आओ। एक सेकंड पायल, ऐसे करोगे ना तो हाथ जल जाएगा, हटो। उस हाथ से ये पकड़ो, नहीं दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से करछी चलाओ। क्या करूँ भाभी, मैंने पहले ये सब कभी किया नहीं ना, इसी। कोई बात नहीं पायल, जब मैं भी नहीं आई थी ना, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। मैंने तो कुकरी बुक से देख देख के सीखा है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जानकी भाभी जैसी एक्सपीरियंस गाइड मिली है। इसे हिलाते रहो वरना नीचे लगेगा। भाभी, चीनी कितनी डालनी है? अंदाजे से डाल देते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, हमारे घर का रिवाज है ये। हाँ पायल, ये हमारे घर का रिवाज है। मुझे भी इस रिवाज के बारे में जानकी भाभी ने सबसे पहले बताया था। तुम जानती हो ठाकुर जी को भोग क्यों लगाया जाता है? नहीं। उन्हें इसलिए भोग लगाया जाता है
क्योंकि जब हम उन्हें कोई भोजन पेश करते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाता है। जानती हो प्रसाद क्या होता है? प्रसाद वो भोजन होता है जिसमें विकार नहीं होते, और विकारों के बिना खाया हुआ खाना, उससे हमारी सोच भी अच्छी होती है और हमारी बुद्धि भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अरे हिलाओ हिलाओ, जल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। डरना नहीं हो, अब इसे हिलाते रहो। मैं भगवान जी का बर्तन लेके आती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता है। तुम्हारे घरों में यही सिखाया जाता है? भाभी, मैं तो बस वो चीनी चेक कर रही थी, और काश कि मेरा एक घर होता। भाभी, मैंने तो बस इतना सोचा कि मैं देख लूं कि भगवान को भोग चढ़ाने से पहले हलवे में मीठा तो ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने। कोई बात नहीं पायल, गलती तो किसी से भी हो सकती है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। भगवान भाव के भूखे होते हैं, स्वाद के नहीं। भाभी, एक बार इसे माफ कर दीजिए ना, बेचारी को कहाँ मालूम था ये सब। वो क्या है ना, मैं इस माहौल से अनजान हूँ। ये सब कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं। भोग के बारे में सुना तो था, पर उसकी अहमियत तो आज ही मालूम हुई है मुझे। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। किसी ने ठीक कहा है रानी, कौवा चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हंस की चाल नहीं चल सकता। रंग बदल लेने से गुण नहीं बदलते। वाकई आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। सच में नई बहू के कदम बड़े ही शुभ है। उसके आते ही हमारा पूरा परिवार एक डोर में जुड़ गया। पायल, अब अपने हाथ का बना हलवा परोसे सबको। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। खुशबू तो खुशबू, स्वाद भी लाजवाब है। भाई ऐसा हलवा हमने तो कभी नहीं खाया, क्यों धर्म बेटे? वाकई तो
भाई पायल भाभी ने तो हलवाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। ये तीर तो चल गया, अब मेरे पतिदेव को फंसाना है। वरुण, आपने हलवा खाया? ठीक लगा आपको? हलवा बहुत अच्छा था। सच में पायल, इतना टेस्टी हलवा मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। हमारे हाथों में जादू है, जादू। आप जानते हैं वरुण, ये हलवा मैंने पहली बार बनाया है और हलवा बनाते हुए मैं इतनी नर्वस थी कि मैं कभी भी इतनी नर्वस नहीं हुई। ये क्या हो गया पायल? ये कैसे हो गया? कुछ नहीं वरुण, बस ऐसे। आप चलिए चलिए, आपको दुकान जाना, आपको लेट हो रहा है, आप चलिए। कोई रुको, मैं ऑइंटमेंट लगा दूं। अरे वरुण, जरा सा जख्म है, भर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं। वो क्या हुआ ना, सुनिए, हलवा बनाते बनाते मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया और कुछ नहीं। और वरुण, वैसे भी मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि घर वाले हलवा पसंद करें। उनकी खुशी, उनकी तारीफें ही मेरे लिए मायने रखती है, वही मेरे लिए मरहम बन गया। रुको, मैं ऑइंटमेंट लगा के देता हूं। वरुण आप जाइए, मैं ऑइंटमेंट खुद लगा लूंगी। वरुण नहीं, मैं लगा के मैं लगा लूंगी। ये मामूली नहीं है बाबा। वरुण सुनिए, मैं खुद लगा लूंगी, प्रॉमिस। पक्का लगा दोगे? पक्का 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 लगा लेना। आप जाइए, बाय बाय। बाय। फंस गए पतिदेव। अरे आइए आइए विराट साहब। आप खाने की तारीफ करने आए हैं या फिर खाना बनाने वाले के हाथों की? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो कहिए। वो क्या है ना, आपका हर लफ्ज मुझे मेरी जिंदगी के बराबर है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। वो क्या है ना, वरुण अभी अभी गए हैं तो हमारे सामने तो तन्हाई का आलम है विराट साहब। हम दोनों अब आराम से बैठकर एक दूसरे के दिल का हाल जान सकते हैं। मैं ना तो यहाँ तुम्हारे दिल की बात सुनने आया हूँ और ना ही अपने दिल की बात बताने आया। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? नहीं विराट साहब, नहीं।
मैं आपकी बात मान तो लेती, मगर क्या है, मैं एक वचन और वादे से बंधी हुई हूँ, और वो वचन मैंने और किसी को नहीं बल्कि आपकी माँ और आपकी बीवी को दिया है। तो बस मैं तो अपना वादा निभा रही हूँ। वचन तो महज एक बहाना है, असलियत तो ये है कि किस असलियत की बात कर रहे हैं आप? असलियत क्या है वो आप जानते भी हैं। मैं बताती हूँ आपको कि असलियत क्या है। आपकी माँ लीलावती और आपकी पत्नी दोनों आई थी मेरे पास एक सौदा करने, एक साजिश के लिए। वो सिक्के का एक पहलू है, दूसरे पहलू से तो वो भी अनजान है। असलियत में तो सौदा मैंने किया है उनके साथ। विराट साहब, पहचान गई थी मैं आपकी पत्नी को, सोने से लदी हुई जो थी। तुमने किसको पहचाना है और किसे नहीं पहचाना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना, अगर तुम्हारी जुबान पे मेरी दास्तां आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विराट साहब, दास्तां को बयां करना पायल का काम नहीं है। पायल तो दास्तां बनाती है और हर दास्तां की कीमत भी लेती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अब और दास्तां ना बनाऊं, तो आप मुझे मेरा मुंह बंद रखने की कीमत दे दीजिए। कीमत? अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी बाजारू औरतों की क्या कीमत होती है। मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी कीमत। वाह पायल वाह, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है और मुंह में है चांदी का चम्मच। एक तरफ ये विराट सब मुंह बंद रखने की कीमत देंगे और दूसरी तरफ इनकी माँ घर तोड़ने का दाम चुकाएंगी। अब ये तो हुई हक की बात। अब तीसरी तरफ तो बिन मांगे मोती बरसेंगे वो वरुण और उसका परिवार। बहुत सारा प्यार लुटाएंगे और तोहफे देते रहेंगे। ये तो मेरा बोनस हुआ। मैंने तीर तो एक ही चलाया, मगर शिकार हुआ पूरा राठौड़ परिवार। अब मैं सबको अपने इशारों पर नचाऊंगी और सब नाचेंगे। ता थैया था। अरे वरुण, ये लीजिए, ये आपकी बैग, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स रख दिए हैं। और ये आपकी चाय और ये आपका नाश्ता। इतने सुबह सुबह तुम उठ गए और ये नाश्ता, इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ वरुण, आप भी तो रोज इतनी जल्दी उठकर काम पे चले जाते हैं, और वैसे भी फर्ज निभाते हुए वक्त नहीं देखा जाता। अब आप चलिए, आपको लेट हो रहा है। चलिए चलिए। अच्छा भाई, कब तक लौटेंगे आप? शाम तक। और सुनो, ध्यान रखना। बाय। जल्दी आना। पता नहीं लोग इतने अच्छे बनकर कैसे रह सकते हैं। मैं तो एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी का नाटक कर कर थक चुकी हूँ। आराम से चैन की नींद सो जाना चाहती हूँ। चल पायल, अच्छे से सो जा।
मैं उसे बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो हर बात के लिए हम उसे बुलाते रहें। उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी चाहिए। कब तक हम उसे समझाते रहेंगे? पायल अब तक नीचे नहीं आई, क्या बात हो सकती है? संभालो रानी, क्या कर रही हो? क्यों उसकी इतनी चिंता कर रही हो? क्या उसे पता नहीं कि हमारे घर की सुबह हो चुकी है? महारानी है ना वो, कोठे की ही सही, उनके यहाँ तो रात दिन में शुरू होती है। मायके की आदत इतनी जल्दी थोड़ी ना जाती है। Vamos, chora. भाभी मैं देख कर आती हूँ, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें क्लिनिक जाने के लिए देर हो रही है, मैं देखती हूँ।